हेलो स्टूडेंट, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 NIUS का जो हमारे पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसका कोड नंबर है 318। हम करने वाले हैं आज मीन, पर उससे पहले मैं आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये NIUS का चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 8। ये है तो NIUS क्लास 12 का चैप्टर, बट जैसे कि मैं आपको बता दूं, NIUS जो कराता है 11th और 12th मिक्सचर सब्जेक्ट कराता है, मिक्स सिलेबस होता है। ये जो मीन का जो आपका ये टॉपिक है, ये 11th क्लास का स्टैट्स का टॉपिक है, बट ये हमारे 12th क्लास के अंदर है, तो हम इसको मीन के साथ स्टार्ट करेंगे। मीन के अंदर हमारे पास सबसे पहले बताया गया है अर्थमेटिक मीन। अगर मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली एवरेज के लिए होता है। एवरेज का मतलब होता है कि जहां पर सारे नंबर्स को हम एक साथ नहीं कैलकुलेट करते, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इन सारे नंबर्स को एक साथ कैलकुलेट करना, वहां पर उन सबका टोटल करके हम एक एवरेज ले लेते हैं। मतलब जहां पर इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ऑल द नंबर्स एट द सेम टाइम, तो हम एक एवरेज नंबर ले लेते हैं मीन का। तो हमें इस तरीके से मीन निकालना है। मीन का साइन किस तरीके से होता है? मीन का साइन होता है ये वाला एक्स बार। एक्स बार से हम मीन के साइन को डिनोट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहां पर हम इंडिविजुअल सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे कि सर इंडिविजुअल सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं कि मीन में सबसे पहले सीरीज के अंदर हमारे पास मीन तीन तरीके से आता है। यहां पर एक आता है इंडिविजुअल, जिसमें खाली आपको एक्स गिवन रहेगा, यानी कि आपको एक्स गिवन रहेगा, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आपको उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर देना है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आती है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, हमें एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होगी, हमें इन दोनों के साथ मीन को निकालना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब कि ये कंप्लीट डेटा, जैसे 0 से 5 तक 5 लोगों का कंप्लीट कितना हमारे पास, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी 0 से 5, जैसे कि लेट सपोज कि 5 बच्चों के एक क्लास के अंदर, जिसके अंदर 20 बच्चे हैं, उसमें 0 से 5 बच्चों के, मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, कंटिन्यूअस सीरीज 0 से 5 बच्चों के 50 मार्क्स हैं। तो यानी कि ये कंटिन्यूअस, ये एक फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल इसमें आपको दिया जाएगा। 0 से 5 फ्रीक्वेंसी, 0 से 5 में फ्रीक्वेंसी दी रहेगी आपको, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से आपको मीन दिया रहेगा। सॉरी, इस तरीके से आपको सीरीज दी रहेगी। तो हम सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल सीरीज करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा, पर उससे पहले एक बात बता दूं, आपको क्वेश्चन के अंदर जिस भी तरीके से बोला रहेगा कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, या क्वेश्चन में बोला आप इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन में बोला आप इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। पर अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आपको ये वाला जो मीन निकालना है वो कौन से मेथड से निकालना है, तो बेसिकली आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से निकालने से इजी रहता है और बहुत अच्छे से आंसर निकल आता है। और एक बात और बता दूं, मैं आपको मीन, मीडियन, मोड, जो कि आपका सिलेबस के अंदर है, ये तीनों में आपको आने वाली कुछ वीडियोस के पार्ट में, हो सकता है 3 पार्ट में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं। जैसे कि एग्जामिनेशन पास आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के NIUS को, उनको नहीं पता किस तरीके से सिलेबस है, क्या है, तो मैं बिल्कुल पूरी बताऊंगा। अगर आपको इनके फ्री PDF चाहिए, फ्री नोट्स की PDF चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस अगर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन या मेरी वेबसाइट पर भी जाके ले सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाके कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को सीखेंगे, फिर हम शॉर्टकट को सीखेंगे, फिर स्टेप डेविएशन को सीखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं एक्स का, कि अगर खाली एक्स गिवन रहेगा तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दे रखा है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल में आपको 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्लास इंटरवल दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हम इन तीनों मेथड्स को मैं आपको क्वेश्चंस कराकर बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए वीडियो के सामने और जरा सा भी आगे स्किप मत करिएगा, पॉज मत करिएगा। और अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला यानी कि एक्स वाला जो है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन करते हैं।
तो यहां पर अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया है कैलकुलेट मीन। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिंपल एक आपको x दे रखा है, x दे रखा है मतलब कि आपको मीन कैलकुलेट करना है। सिंपल x है यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में है, ये इंडिविजुअल सीरीज में आपको x गिवन है। मीन निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। मीन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x अपॉन में n। तो n क्या है सर इसमें, कोई बात नहीं मैं आपको n भी बता देता हूं। सबसे पहले अभी देखिए सिग्मा x, अगर ये सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी कि इनका टोटल कितना है। चलिए मैं आपको इसको सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं। यहां पर आ गया 5, 12, 6, 8, यहां पर आप इसको x लिख लीजिए। 5, 12, 6, 8, 5, 5, 12, 6, 8, 5, 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12 एंड 4। ये मेरे पास x की सीरीज आ गई। अब यहां पर आपको सर n क्या है, ये जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि x के अंदर जितने भी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है मेरे n है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद यहां पर क्या है सिग्मा, सिग्मा x यानी कि x का टोटल कितना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब कि सम। सिग्मा का सम कितना है, चलिए कर लेते हैं सिग्मा का सम। यहां पर कर लेते हैं 12, 5, 17, 17 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 4, यह आ गया मेरा 70, यानी कि मेरे पास आ गया यहां पर 70। अब मेरे पास सर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास मीन का फॉर्मूला था सिग्मा x अपॉन में n। तो सिग्मा x मेरे पास कितना आ गया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x आ गया मेरे पास 70, n मेरे पास यहां पर है 10, मैं यहां पर 10 लगा देता हूं, 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा ये 7, तो इट मींस के मीन मेरा आ गया इसका 7। तो सिंपल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा जी ये इंडिविजुअल सीरीज में आपका सिंपल जिसमें सिर्फ x गिवन रहेगा उसको किस तरीके से सॉल्व करना है यहां पर मैंने बताया आपको। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज का, जिसके अंदर मेरे को एफ बी गिवन रहेगा। इसके अंदर अगर एफ बी गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीन निकालने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो बेटा जी आपको मतलब यहां पर दे रखा है कि ये आपका एफ है और ये आपका एक्स है। एज इन ईयर 10, 11, 12, 13, 14 एंड फ्रीक्वेंसी 0, 8, 3, 2, 7। तो यहां पर भी सिग्मा है, यहां पर भी सिग्मा है। मैं आपको सबसे पहले बार बार बताता हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि टोटल। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एफ। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहां पर एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करने का, अगर आप 10 को 0 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 ही आएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा। और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 98 आ जाएगा। तो बेटा जी ये आपने निकाले यहां पर इजीली एफ एक्स निकाल लिया, बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना था। यहां पर सिग्मा एफ लिखा है यानी कि इसका टोटल। अगर हम इसका टोटल करें तो 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो ये मेरा आ गया 20। और सिग्मा एफ एक्स यानी कि अब सिग्मा एफ एक्स बोला हुआ है तो इसको भी टोटल करेंगे हम, इसका भी टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा यहां पर बेटा जी 0 प्लस 88 प्लस 36 प्लस 26 प्लस 98, ये आ गया 248। ये 248 आ गया। और यहां पर मेरा सिग्मा यानी कि अगर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, सिग्मा एफ एक्स मेरा आ गया यहां पर 248 और सिग्मा एफ मेरा आ गया यहां पर 20। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो इसको पढ़ लेते हैं यहां पर, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और इसको अपॉन में कर लेते हैं 248 अपॉन में 20। बेटा जी 248 डिवाइड बाय 20 आंसर आता है मेरे पास। मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 12.4। तो ये आपका मीन डिस्क्रीट सीरीज से इजीली आ गया। मतलब आपको क्या दिया हुआ था यहां पर,
एज दे रखी थी और सीधा एफ दे रखा था, एफ एक्स आपको निकालना था। 10 को एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करा तो आपका एफ एक्स निकलता जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और इसका टोटल क्या आएगा 20। और जब आपको एफ एक्स निकालना है तो इसका टोटल करते हैं 248। मीन मेरा डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला कह रहा है कि ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, हमने इसको क्या करा यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करा और हमारा 12.4 इजिली आंसर आ गया। तो ये इजिली हम डायरेक्ट मेथड हम इसको करते जा रहे हैं। तो बेटा जी इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं। इसके पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, आप उसको करें ताकि आपको मेन आगे के 2 क्वेश्चंस और भी मैं करवा सकूं। अगर आपने मेरे चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।